बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में। इसमें आपको गिवन क्या है, दो साइड्स गिवन है ए और बी, दो साइड्स हैं। ए इक्वल है 7 के, बी इक्वल है 3 के, और आपने फाइंड करनी है थर्ड साइड जो कि है आपके पास सी। एंगल आपके पास गैमा गिवन है, गैमा के गिवन होने के साथ आपने फाइंड करना है एंगल अल्फ़ा और एंगल बीटा जो है वो आपने फाइंड करना है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है दो साइड्स और एक एंगल। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बात की थी और ऑनवर्ड भी, कि अगर आपको गिवन हो दो साइड्स और एक एंगल और ट्राइंगल विदाउट राइट एंगल हो, तो स्टेप नंबर 1 होता है लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करके थर्ड साइड फाइंड करना। तो यहाँ पर ए और बी गिवन है, हमने सी फाइंड करना है, सी साइड फाइंड करनी है, तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे और थर्ड साइड फाइंड करेंगे। उसके बाद लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे और आपके पास जो एक एंगल है वो हम फाइंड करेंगे, दूसरा एंगल, और तीसरे एंगल के लिए हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो ये 3 स्टेप में आपके पास क्वेश्चन होगा। तो चलते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन क्या कहता है हमारे पास कि सी का स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस के साथ आ जाएगा गैमा। क्योंकि ये लॉ ऑफ कोसाइन है तो यहाँ पर कॉस और गैमा जो एंगल है, यहाँ पर पहले गैमा ही लिख देते हैं और अगले स्टेप में इसका एंगल लिख देंगे। तो सी स्क्वायर ए का जो वैल्यू है वो है 7 का स्क्वायर, इसी तरह जो बी है वो है 3 का स्क्वायर, 3 आ जाएगा, ए की जगह पर 7, बी की जगह पर 3 आ जाएगा, कॉस और गैमा की जगह पर उसके जो गिवन है एंगल वो लिख देंगे 38 डिग्री 13 मिनट्स। अब इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। अगर आप ए और बी को देखें तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कोई पॉइंट के बाद कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम कैलकुलेटर को फिक्स कर लेंगे कि डेसिमल के बाद हमें आंसर ना दे, राउंड ऑफ करके आंसर दे। तो उसका तरीकाकार होता है शिफ्ट मेन्यू का बटन प्रेस करना है आपने, नंबर फॉर्मेट पे चले जाना है, नंबर फॉर्मेट 3 पर लिखा आएगा, 3 आपने प्रेस करना है और 1 प्रेस कर देना है फिक्स के लिए। क्योंकि मुझे डेसिमल के बाद कोई आंसर नहीं चाहिए तो यहाँ से आप 0 लिख देंगे, 0 प्रेस कर देंगे तो ऊपर फिक्स लिखा आएगा और कैलकुलेटर आपका फिक्स हो जाएगा। आपने उसके बाद ये कंप्लीट कैलकुलेटर पर लिखना है 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट 7 ब्रैकेट क्लोज 3 ब्रैकेट क्लोज कॉस 38 डिग्री का बटन प्रेस करना है 13, और उसके बाद भी डिग्री का बटन प्रेस करना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, इक्वल का बटन प्रेस करने पर ये आता है आपके पास 25 पॉइंट। अब इसने राउंड ऑफ करके हमें दे दिया है 25, तो यहाँ पर जो सी की वैल्यू है वो है 25। स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो अंडर रूट 25 है तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमारे पास सी की वैल्यू आ चुकी है 5। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, अंडर रूट आंसर लिखेंगे तब भी क्या आएगा 5। पॉइंट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने फिक्स किया हुआ है, डेसिमल के बाद आपको आंसर नहीं चाहिए। तो ये सी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने फाइंड, ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया कि लॉ ऑफ कोसाइन जिसमें हमने यूज़ करना था। स्टेप 2 में हमने लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। अब हमने लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है, ए बाय साइन अल्फ़ा, बी बाय साइन बीटा, सी बाय साइन गैमा। क्योंकि आपको एंगल साइन गैमा गिवन है तो हम इसको यूज़ करेंगे जस्ट इतना लॉ ऑफ साइन, ए बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाय साइन गैमा। यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, साइन अल्फ़ा एक तरफ कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास ए बाय सी और साथ आ जाएगा साइन गैमा। यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आती है वो आती है साइन इनवर्स ए बाय सी साइन गैमा। तो साइन इनवर्स ए की जो वैल्यू है वो है 7 आ जाएगी, सी की जो वैल्यू है वो है 5 आ जाएगा। आगे लिखेंगे साइन गैमा, जो एंगल गिवन था 38 डिग्री 13 मिनट्स, तो ये लिख देंगे। अब कंप्लीट कैलकुलेटर पर लिखेंगे, आपके सामने मैं लिखूंगा और इसका आंसर देख लेंगे। सबसे पहले साइन इनवर्स है तो हम प्रेस करेंगे शिफ्ट और साइन, आगे फ्रैक्शन में 7/5 है, फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे, ऊपर लिखेंगे 7, नीचे लिखेंगे 5, यहाँ से आगे आएंगे और लिखेंगे साइन 38 डिग्री 13
मिनट्स। ब्रैकेट क्लोज और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। 60 पॉइंट समथिंग आ रहा है, आपने डिग्री का बटन प्रेस करना है तो ये 60 डिग्री और 0 मिनट्स आपके पास आ रहा है। तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे कि ये हमारे पास 60 डिग्री और 0 मिनट है। ठीक है, तो हम इसको दोबारा से एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास साइन इनवर्स, ठीक है, a/c साइन गैमा है। a/c एज इट इज़ साइन गैमा की जगह पर साइन गैमा का एंगल कैलकुलेटर आपका डिग्री में है, तो ये जो आंसर आ रहा है आपके पास, ये आंसर आता है 60 डिग्री। 60 डिग्री मिनट्स क्योंकि ज़ीरो है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुक के एंड पर देखें तो यहाँ पर 120 लिखा हुआ है, तो मैंने इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। साइन अल्फ़ा हमने ठीक लिखा है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू बनती है क्योंकि साइन अल्फ़ा यहाँ पर आया, सी नीचे आ जाएगा तो ये a/c और साइन गैमा ऊपर, a ऊपर लिखा 7, c नीचे लिखा 5 और 7 साइन 38 डिग्री 13 मिनट्स। तो हमने ये एग्जैक्ट वैल्यूज सारी की सारी लिखी हैं। इक्वल का बटन प्रेस करने पर इसका जो आंसर आ रहा है अल्फ़ा का वो 60 आ रहा है, तो बुक के एंड पर ये आंसर आपके पास गलत है, यहाँ पर ये आंसर ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू ये आ चुकी है, गैमा आपके पास 38 डिग्री 13 मिनट है। अब हमने फाइंड करना है बीटा, तो थर्ड स्टेप होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180। तो बीटा की वैल्यू निकालनी है, ये आएगी 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। बीटा की वैल्यू आ जाती है 180 माइनस 60 माइनस 38 डिग्री 13 मिनट्स। ठीक है, तो अब इस कंप्लीट को हम कैलकुलेटर पर लिखेंगे और इसका आंसर देख लेंगे। 180 डिग्री का बटन आप प्रेस कर देंगे, इसी तरह आगे माइनस 60 लिखेंगे और डिग्री का बटन प्रेस कर देंगे, माइनस 38 डिग्री और 13 मिनट्स लिखेंगे। इक्वल का बटन प्रेस करने पर जो बीटा की वैल्यू आती है वो आती है 81 डिग्री 47 मिनट्स। तो ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर्स हैं। बुक के एंड पर अल्फ़ा और बीटा का आंसर गलत है, जबकि सी की जो वैल्यू है आपकी एग्जैक्ट आ रही है। तो हमने फार्मूला भी ठीक यूज़ किया, स्टेप बाय स्टेप ठीक किया, तो बुक के एंड पर इसके आंसर में मिस्टेक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, जिसको हम लॉ ऑफ टेंजेंट और लॉ ऑफ साइन से सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।